गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी बाय रोहिणी में। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ हमारे नेट के सिलेबस में जो यूनिट 7 है ना, उसमें जो है कहानी। हम रोज़ एक कहानी को कवर करेंगे क्योंकि हमारे नेट के पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो हम प्रत्येक कहानी से जितने प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है हम सभी को लगभग कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो पहली कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इस कहानी के लगभग सभी डायमेंशंस को कवर करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे इसको मैंने ये पॉइंट वाइज बनाया है, तो हम देखेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी की लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का कथानक नायिका और चंद्रदेव के संवाद के माध्यम से अभिव्यक्ति। इस कहानी में जो इसका कथानक है ना, इस कहानी का तो ये पूरी कहानी नायिका और चंद्रदेव का संवाद है। जो नायिका है ना, वो चंद्रदेव से अपने मन की बातें कहती है। कहानी का प्रमुख भाव स्त्री मन की संवेदनशीलता है। इस कहानी का प्रमुख भाव है स्त्री मन की संवेदनशीलता। कहानी की नायिका चंद्रदेव से संवाद करती है। कहानी का मूल उद्देश्य स्त्री के भीतर चल रहे मनोभावों को स्वर देना है। कहानी में चंद्रदेव शांति, सहानुभूति और आत्मसंवाद का साक्षी है। जैसे ऐसे इससे आपसे पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है कि कहानी में चंद्रदेव किसका प्रतीक है ना। तो ये है शांति, सहानुभूति और आत्मसंवाद के साक्षी हैं। कहानी की शैली आत्मालापी है। कहानी तो है ना, हाँ, कहानी की शैली आत्मालापी है। ये क्या हो गया भैया? नो, ठीक है। और कहानी का कथावाचक स्वयं नायिका है। कहानी में घटनाएं स्मृतियों और कल्पना के माध्यम से घटती हैं। यह कहानी हिंदी कहानी के नवजागरण की कहानी है। यह कहानी शिक्षित, संवेदनशील, आत्मचिंतनशील स्त्री के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी का अंत आत्म साक्षात्कार और शांति के भाव पर होता है। राजेंद्र बाला घोष की कहानी मनोविज्ञान और भाव प्रधान प्रवृत्ति की होती है। राजेंद्र बाला घोष की कहानियों की विशेषता स्त्री ये गलत लिख गया है, माँ नहीं, स्त्री मन की सूक्ष्मता है। ठीक है गाइस, तो ये सभी पॉइंट ना इस कहानी के जो भी हमारा 2025 का नेट एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें इस कहानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप ये सभी पॉइंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन जाना मतलब ठीक है नहीं जाएगा, क्योंकि इतना ही इससे पूछा जा सकता है कहानी से। तो हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।